हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए देखा होगा, जिसमें दो ट्रायंगल आपको दे रखे होते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल के आपको एरिया दे रखा होता है, दूसरे का एरिया आपसे पूछ रखा होता था, या फिर एक की साइड दे रखी होती थी, दूसरे की साइड हमसे पूछ रखी होती थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक आज बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं और आपका कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक वीडियो को देखिए और इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि वो ट्रिक आखिर है क्या। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो है कैसे किया जाए। तो आपके पास एक ट्रायंगल इधर दे रखा है, एक ट्रायंगल आपको इधर दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल को भी नाम दे देते हैं हम DEF, ठीक है। त्रिभुज ABC जो सर्वांग समेत किसके, त्रिभुज DEF के। तो हम कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को वो समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। तो मान लो आपको ये एरिया दे रखा है, इसका 100 दे रखा है एरिया, ठीक है। और इसका एरिया आपको निकालने को कहा है क्वेश्चन में। और इसकी एक भुजा दे रखी है AB की कितनी, 5 दे रखी है, ठीक है। और DE की एक भुजा दे रखी है हमें 2 दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि एरिया दे रखा होगा एक का और दूसरे का एरिया आपसे पूछा होगा, या फिर एक जो है आपको साइड दे रखी होगी, एक की साइड जो है आपसे पूछी होगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है आपने, चलिए बताते हैं। तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में क्या लिखोगे, बटे में लिख दोगे इसके एरिया को, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी इसका एरिया बटे में इसका एरिया आपने लिख दिया। बराबर में लिखोगे ये वाली साइड, यानी इसकी ये वाली साइड, यानी इसकी ये वाली साइड का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर। सेम इधर भी आपको ये वाली साइड का होल स्क्वायर करना है, यानी DE का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं आगे। आपने ये वाली साइड लिख ली, ये लिख ली। अब इस वाली साइड को पकड़ लो, क्या सर BC का स्क्वायर बटे में इधर भी नीचे वाली साइड तो कौन सी है, EF का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब इस वाली साइड रह गई है तो AC का स्क्वायर बटे में ये DF का स्क्वायर, यानी इधर वाली साइड का स्क्वायर। तो आपको यही करना है हमेशा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही चीज अप्लाई करनी है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर में AB का स्क्वायर, यानी ये वाली साइड का स्क्वायर बटे में ये वाली साइड का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे में DF का स्क्वायर आपको लिख देना है। चलिए अब इसको, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह और समझ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, ये आपको 100 दिया हुआ है, 100 आपको दिया हुआ है बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये आपको x दिया हुआ है, यानी ये आपको निकालना है। इसमें AB के स्क्वायर की बात करें तो AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। DE का स्क्वायर, तो DE कितना है, 2 दे रखा है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी ये आपको कुछ भी देनी रखी है तो इनका यूज क्वेश्चन में नहीं करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो जब आप इसने मल्टीप्लाई की तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4 चौक 16, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। चलिए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप है। समरूप मतलब वही आपको इक्वल एंड पैरेलल आपको दे रखा है। कह रहा है BC जो है 3 दे रखा है, EF जो है 4 दे रखा है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें 54 दे रखा है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। ऐसे ही आपका एक ये त्रिभुज है DEF, ठीक है। कहता है कि जो BC है वो 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो BC 3 दे रखी है आपको, EF जो है वो 4 है, तो EF जो है आपकी 4 दे रखी है। कहता है ABC का जो क्षेत्रफल है वो 54 है, तो इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। और कहता है DEF का क्षेत्रफल आपको निकालना है। DEF का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसको आपने x मान लिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करते थे सर, वही सिंपल सा तरीका आपने बताया था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी इस वाले के एरिया बटे में इस वाले का एरिया लिखते थे, बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते थे सर, ये वाली साइड का स्क्वायर लिखते थे, बटे में ये वाली साइड का स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाली साइड हमें दे नहीं रखी है, तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में आपको लिख के बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लिखेंगे, जो हमें वैल्यू दे रखी है हम वही वाली साइड लिखेंगे। तो ए बी का स्क्वायर आपका बटे में कौन सी, डी का स्क्वायर, यानी सेम साइड, इधर वाली भी सेम साइड, इधर वाली भी सेम साइड। चलिए बराबर में बी सी का स्क्वायर, बटे में कौन सा, बटे में आ जाएगा ई एफ का स्क्वायर, बटे में क्या आएगा, ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में लिखोगे, बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में ये वाली साइड रहेगी ए सी का स्क्वायर, बटे में डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब त्रिभुज एबीसी का आपको एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 54, ये आपको एरिया दिया हुआ है, कितना, 54 आपको दिया हुआ है। ठीक है, बटे में ये वाला आपको x दे रखा है, आपने x लिख लिया यहाँ पे, बराबर में ए बी का स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है, डी का स्क्वायर आपको नहीं दे रखा, तो इसका यूज क्वेश्चन में नहीं करेंगे। बी सी का स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 3 3 9 होते हैं। ई एफ का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बराबर में ए सी का स्क्वायर, ए सी आपको नहीं दिया, ना ही डी एफ दिया, तो इसका यूज भी हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ इतने का यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए काटने से 9 एकम 9 और 9 चिक 54। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा सर, 16 छिक 96 आ जाएगा, 16 छिक 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। तो देखा आपने, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक था और आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ का क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। कह रहा है तदनुसार एबी जो है आपको 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, डीई जो है आपको पूछा है किसके बराबर होगा, यानी इस बार जो है आपसे भुजा पूछ लिया कि भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये आपका एक पॉइंट हो गया ए, ये आपका एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया ये सी, यानी त्रिभुज एबीसी हो गया। वहीं ये त्रिभुज आपका दूसरा कौन सा है, डीईएफ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 20 दे रखा है हमें। वहीं आप डीएफ की बात करें, डीएफ का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, यानी 45 आपको दिया हुआ है। ए भी एक भुजा दे रखी है, ए भी ये होती है, आपको 5 दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, चलिए डी आपसे पूछा, यानी ये वाली साइड जो है आपसे पूछी गई है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्या करते थे सर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में क्या लिखते थे मेरे दोस्त, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को बटे में लिख लेते थे। बराबर में लिखते थे ये वाली साइड का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, बटे में कौन सा, डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर, ये डीई है। ठीक है, तो आगे क्या हम और लिखेंगे कि बीसी का स्क्वायर बटे में ईएफ का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बटे में डीएफ का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। यदि होती जरूरत तो हम उसको भी लिखते। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ कितना दे रखा है, वो 45 दिया हुआ है। बराबर में ए बी का स्क्वायर, ए बी आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी 25 होता है। और आपको क्या निकालने को कहा है, आपको निकालने का है डीई, तो डीई कितना है, एक्स है, तो इसका भी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भैया 5 पंजे तो 25 हो गया, इससे काट लेते हैं हम, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है मेरे दोस्त, आपके पास आ जाएगा ये 4x स्क्वायर बराबर में 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 225 आ गया और ये 4 आ गया, 4 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225 बटे में 4 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये x स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया तो कितना हो गया, ये 225 बटे में 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 225 किसका होता है सर, 225 जो होता है वो 15 का होता है। ठीक है, 4 2 का होता है।
ठीक है, 4 का क्या होता है 2 होता है, 225 का 15 होता है। तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब भैया 15 का आधा करोगे कितना आ जाएगा सर, 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 सेंटीमीटर जो है आपकी लेंथ है। किसकी लेंथ है ये लेंथ है आपकी डी ई की, यानी डी ई को हमने एक्स माना तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7.5 जो है आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है 2 त्रिभुज आपको ABC और DF समरूप दे रखे हैं। कहता है जिनमें AB जो है 10 है, DE 8 है, तो त्रिभुज ABC और DF के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे एरिया पूछ लेगा, साइड पूछ लेगा, इनका अनुपात पूछ लेगा, तो आपसे किसी भी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपको अब फिक्र करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज है आपके पास DEF, ठीक है। कहता है AB जो है 10 है, AB ये वाली साइड है, तो ये कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखी है, ठीक है। DE की बात करें, DE आपको ये वाली साइड है, ये आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और कहता है कि त्रिभुज ABC और DF का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो आप तो सोच रहे होगे कि सर इसमें तो किसी का भी एरिया नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अनुपात बताना है। तो अनुपात निकालना बहुत आसान होता है, करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या होता है उसका तरीका, सर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में लिखते थे, बटे में क्या लिखते थे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इन दोनों के एरिया को बटे में लिखते थे, बराबर में साइड का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा, पहले AB का स्क्वायर ही लिख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे क्या लिखते थे, DE का स्क्वायर। और हम लिखेंगे नहीं आगे लिखे, क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं करना वो चीज़, तो हम क्यों लिख के टाइम वेस्ट करें। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आपको निकालना है, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, AB का स्क्वायर, AB का यानी 10 धाम 100 हो गया, D का स्क्वायर 8 2 64 हो गया। इसको काट लेते हैं, चलिए काटते हैं इसे, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, तो कितना बचा, 2 4 चिंग 24 हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 25:16 आ गया। तो भैया आपके पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 25:16 जो है आपका रेशो आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका B जो है एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कहता है दी गई त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर है BC के, यदि DE बटे में BC का आपको दे रखा है रेशो कितना, 2:3 आपको दे रखा है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 40 है तो समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक त्रिभुज है ABC, ABC, ठीक है, और DE समांतर कह रहा है BC के, तो BC ये है, इसके समांतर है एक रेखा, कौन सी, DE, एक लाइन है, कौन सी, DE। कह रहा है DE जो है 2 है, यानी इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है। कह रहा है BC जो है 3 है, BC की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। कह रहे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है 40 है, ADE इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो कह रहे हैं समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल आपको बताना है, BCED इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। तो करने का तरीका आपका जो है वही रहेगा, जैसे आप इस क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन किए हैं आपने, सेम इसको भी वैसे ही डील करोगे। तो क्या होता था उसमें, सर उसमें होता था एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ABC। बराबर में क्या लिखते थे, बराबर में हम क्या लिखते थे, बराबर में हम लिखते थे AD का स्क्वायर बटे में AB का स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो है ये मैं पिछली जो क्लास है उसमें, यानी पिछली जो मैं आपको ट्रिक बताई है उसमें करा चुका हूँ। पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है AD का स्क्वायर, चलो मैं यही करा देता हूँ आपको, AD का स्क्वायर
बटे में इस पूरे का स्क्वायर कितना, ए बी का स्क्वायर, बराबर में डी ई का स्क्वायर बटे में ये वाली भुजा का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में ये वाली ए ई का स्क्वायर और इस पूरी भुजा का स्क्वायर कितना, ए सी का स्क्वायर, यानी छोटी भुजा फिर उसके बाद पूरी भुजा, छोटी भुजा उसके बाद पूरी भुजा का स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज एडी आपको कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है हमें 40, ठीक है। और कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी को आप मान लोगे x, कि आपको x है, ये आपको पता नहीं है। चलिए एडी का स्क्वायर, एडी आपको नहीं दे रखा, ना ही ए भी दे रखा, तो इसका यूज क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ये भी नहीं दे रखा है, इसका यूज भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। हमें डी दे रखा है और बी सी दे रखा है, तो भैया डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो भैया काट लेते हैं इसको, हम काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 धाम 40 हो जाएगा। यानी आपके पास क्या आ गया, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 90। क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास 90 आ गई। यानी आपके पास इस पूरे एरिया, यानी जो पूरा ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ गया, 90 आ गया। यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो कितना आ गया आपके पास, 90 आ गया। और ऊपर वाले का ADE का जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो भैया 90 में से आप 40 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा आ गया, पूरा कितना है, पूरा 90 आया है, ऊपर वाला 40 है, तो इसमें से आपने घटाया तो आपके पास ये जो बचा एरिया ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने जो निकाला है वो 90 निकाला है, इस पूरे का 90 निकाल दिया, लेकिन ऊपर वाले का 40 दे रखा है, तो ऊपर वाले को घटा दोगे 90 में से तो कितना बचेगा, 50 ही तो बचेगा। तो 50 कौन सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा, BCED यानी चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज की क्लास है, आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी और आपके अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।